जहाँ तक सरकार की बात है, जो हमें टारगेट करेंगे, क्या करेंगे, हमें जेल में डाल देंगे। आंदोलन और मजबूती लेगा। रिकवरी कब होगा? रिकवरी तभी होगा जब सरकार का मंशा होगा। 73% जो लोन है कॉर्पोरेट, जो एनपी है, वो बड़े उद्योगपति का है। जो मालिक है, जो प्रोमोटर है, उसको 6-8% देकर वहाँ से निकल जाता है और सारा जो ये लोड है उसका वो बैंकों को लेना पड़ता है। उसका जो लॉस है कि हम इसके एफिशिएंसी और इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर को हम भेज देंगे। आरबीआई दखल नहीं दे सकता क्या? वो वहाँ पे चुपचाप बैठे रहे। आज मीडिया उसको कवरेज देने का कोशिश नहीं करेगा, लेकिन मामला ऐसा है कि मामला तो मीडिया, बैलेट बॉक्स में तो मीडिया वोट नहीं डालता है। बात को समझो, ये सरकार जुमले पे चल रही है। ये सरकार साइकोलॉजिकली हम राम मंदिर और पाकिस्तान पे चल रही है। सर, अपना नाम बताइए। हमारा नाम है प्रदीप कुमार वैश्य। हम कन्वेनर है यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन असम का। तो आज जो हड़ताल हो रही है प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ में, इसके पहले भी कुछ बैंकों को खत्म किया गया था, जैसे मर्ज करके खत्म किया गया था। उस टाइम पे क्यों नहीं हड़ताल की गई थी? ऐसे सवाल। उस टाइम पे भी हम लोग हड़ताल किया है, लेकिन उस टाइम में हम लोग का जो डिमांड था ये मार्जर के अगेंस्ट में था। फिर भी मार्जर हुआ है, इसमें कोई हम लोग का जो स्टाफ का, ऑफिसर का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। जो 2-3 बैंक, एक बैंक हुआ है, उसका अगेंस्ट में भी हम लोग था, क्योंकि उसमें बहुत सा ब्रांच क्लोजर हुआ है। क्योंकि एक ही जगह में 2-3 बैंक का ब्रांचेज है, तो उसको कुछ तो हटाना पड़ा। लेकिन ये जो डिसीजन है, जो मार्जर नहीं, पूरा डायरेक्टली सेलिंग, इसका पूरा अगेंस्ट में हम लोग है। क्योंकि हाँ बोलिए। हाँ, क्योंकि ये अगर इसको सेल कर देगा, प्राइवेटाइज कर देगा, तो पब्लिक सेक्टर का जो कैरेक्टर है, जो हम लोग का जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो प्राइवेट सेक्टर का है नहीं। क्योंकि आज अगर भारत में जितना बैंक ब्रांचेस है गांव में, ये ज़्यादातर बैंक ब्रांचेस है पब्लिक सेक्टर बैंक का। इसमें कोई गांव में जाकर कोई HDFC ICICI नहीं गया है। उन लोग जो क्रीमी लेयर्स ऑफ सोसाइटी ज़्यादा रहता है, जो वो समाज का जो बड़ा टाउन है, उसमें उन लोग का कंसंट्रेट है। तो उसमें जो साधारण जो नागरिक है, उन लोग को ये सुविधा नहीं मिला है। साधारण नागरिक को सुविधा जो मिला है, गवर्नमेंट जो स्कीम ला रहा है, एवरी स्कीम का, सभी स्कीम का जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो हम लोग करता है। आप लोग देखिए, जो जनधन योजना हुआ था, तो कौन काम किया है इसमें हम लोग किया है। 97% अकाउंट हम लोग खुला है पब्लिक सेक्टर बैंक। 40 करोड़ अकाउंट खुला था, उसमें 97% हम लोग खुला है। लेकिन आज प्राइवेट सेक्टर बैंक का जो शेयर है बैंकिंग में, उन लोग का 40% शेयर है। इसका मतलब है तो उन लोग का 40% अकाउंट खुलना था, लेकिन उन लोग हार्डली 2% अकाउंट खुला है। तो ऐसे हालात है। अगर ये बैंक, अगर हम लोग का देश में, ये देश में अगर पब्लिक सेक्टर नहीं रहेगा, तो जो जितना गरीब जो है ना, जितना एग्रीकल्चर में हम लोग का फार्मर्स है, उन लोग का जो लोन देता है, वो सब लोन बंद हो जाएगा। सर आप बताइए, सरकार क्या फ़ायदा बता रही है इसके पीछे, प्राइवेटाइजेशन करने के पीछे वो क्या लालच दिखा रही है लोगों को? सरकार क्या करके सही बता रही है? पहली बात तो ये है कि ये सरकार क्या बोलता है, और कुछ एक समय के बाद वो दूसरा कुछ ही बोलता है। शायद एज ए जर्नलिस्ट आप भी अब तक समझ गए हैं कि वो जो बोल रहे हैं, और हर एक आप एक साल के बाद देखिए कि उनका एक यू टर्न होता है उससे। सरकार अभी वो कहने का कोशिश कर रहा है कि हम इस बैंकों को प्राइवेटाइज करके इसके एफिशिएंसी को हम इंक्रीज़ करेंगे, पहला बात। दूसरा बात, वो बोल रहे हैं कि हम जो कोरोना काल में जो हमने जो फाइनेंशियल जो सपोर्ट दिया इंडस्ट्री को या नेशन को या पीपल ऑफ दिस कंट्री को, जो पुअर को, उसके लिए मेरा जो फिस्कल डिफिसिट है बजट का, वो बढ़ के 7.5% हो गया। वैसे आपको मालूम है कि ये सरकार देश की हर एक चीज़ को गिरवी रख के बाहर से ऋण लेती है, जिसको IMF या वर्ल्ड बैंक से हम ऋण लेते हैं। उसमें उन लोगों का एक पॉलिसी प्रेस्क्रिप्शन होता है कि आप देश का जो फिस्कल डेफिसिट है उसको आप 3.5% से ऊपर का ना हो। ये सरकार को वहाँ पे भी कमिटमेंट है, क्योंकि पैसा उसको लाना पड़ेगा। उसके लिए सरकार कह रही है कि अगर हम 1,71,000 करोड़ इसका जुगाड़, डिसइन्वेस्टमेंट या सेलिंग ऑफ द एसेट्स को ना करें, अब इसमें प्राइवेटाइजेशन भी एक एजेंडा है उसके अंदर, अपार्ट फ्रॉम रिड्यूसिंग द स्टेक को रिड्यूस करके 51% तक लाने तक लेके, तो ये वो करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए वो बोल रहे हैं कि हम इसके एफिशिएंसी और इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर को हम भेज देंगे, और ये पैसा है, ये पैसा देश की जनता के काम में लगाएंगे। जो असल बात है वो ये नहीं है कि इसका वो उसको बेच के देश की जनता के कामों में लगाया जाएगा। अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे सारे पब्लिक सेक्टर बैंकों का, उस बैंकों का बैलेंस शीट देखेंगे तो उनका एक जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो हर एक साल वो बढ़ रहा है, ये अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री है। तो नेट प्रॉफिट क्यों नहीं कर पा रहा है? ऐसा नहीं है कि स्टेट बैंक नहीं कर पा रहा है, बहुत सारे बैंक नेट प्रॉफिट कर रहे हैं। कुछ एक बैंक जो नेट प्रॉफिट कर नहीं पा रहा है, क्योंकि हमारा जो लोन हम दे के रखे हैं कॉर्पोरेट को, उसको एक जो तरीका निकाला उन्होंने, जो NCLT और IBC,
इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, उसके तहत वहाँ एक एक जो कॉर्पोरेट का जो लोन है उसका 100% का लोन को वो बोलते हैं कि आपको 84% हेयर कट लेना पड़ेगा, 92% हेयर कट लेना पड़ेगा। जो मालिक है, जो प्रमोटर है, उसको 6-8% देकर वहाँ से निकल जाता है और सारा जो ये लोड है उसका वो बैंकों को लेना पड़ता है, उसका जो ये लॉस। सिर्फ बड़े उद्योगपति के साथ ही होता है। 73% जो लोन है कॉर्पोरेट जो एनपी है वो बड़े उद्योगपति का है। सो उद्योगपति का लोन का जब हम उसके लिए प्रोविजन करते हैं तो हमारा प्रॉफिट घट के नेट प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन बुक्स में आप देखेंगे सारा बैंक प्रॉफिट करे, वो एक टेम्पररी प्रोविजन है, वो आपका बैलेंस शीट से वो पैसा गया नहीं है, उसके बाद भी रिकवरी हो सकता है। रिकवरी कब होगा? रिकवरी तभी होगा जब सरकार का मंशा होगा। अब सारे भाग के फॉरेन कंट्री में बैठे हुए हैं और हम एक के बाद एक हम जुमला छोड़ रहे हैं, और ये सारा जो मीडिया है, इसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, ये सारे सरकार को ये मैनेज कर रहा है। सो जो एजेंडा है वो पब्लिक के दिमाग में ये डालना चाहता है, ये आईबीसी और बैंकरप्सी कोर्ट के थ्रू और एनसीएलटी के थ्रू, कि देखो ये लॉस कर रहे हैं, एक्चुअली वास्तव में ये लॉस नहीं कर रहा है, इसी एजेंडे को सेल कर रहा है। अगर ये बैंक काम नहीं कर रहा है, ये बैंक का मैनेजर कौन है, इसका स्टेक किसके पास है? सरकार के पास है। आपका एक दुकान है जहाँ पे आपका पैसा लग नहीं रहा है, अगर आपका वो वहाँ का आपका जो एम्प्लॉई हो आके बोले कि साहब ये दुकान नहीं चल रहा है, फेलियर किसका है? आपका है, आप मैनेजर है। पहले सरकार अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि हम फेल कर रहे हैं इसको, ये प्रॉफिट करने के बाद भी हम इस उद्योगपति जो है देश छोड़ के भाग रहे हैं, और देश में रह के भी आज अनिल अंबानी का कितने का राइट ऑफ हुआ है? अब देखो 1 लाख करोड़ के ऊपर उसका राइट ऑफ हुआ है। ये जो राइट ऑफ होता है इसके अंदर आरबीआई दखल नहीं दे सकता क्या? वो वहाँ पे चुपचाप बैठे रहे? आरबीआई में कौन है? कोई इकोनॉमिस्ट है कि आरबीआई के बैठा हुआ गवर्नर? वो भी सरकार का ही आदमी है। जब आप इकोनॉमिस्ट नहीं रखोगे, आज इस देश में सरकार के पास कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, ये सरकार को चलाता है 2 आदमी, वो दोनों इकोनॉमिस्ट है क्या? वो दोनों इकोनॉमिस्ट है नहीं। आप इस बात को समझो, ये सरकार जुमले पे चल रही है, ये सरकार साइकोलॉजी के लिए हम राम मंदिर और पाकिस्तान पे चल रही है, और आज बैंकर, ये 10 लाख बैंकर जो है वो सारे देश की जनता के सामने लेके जाएगा, उनका परिवार को लेके अब 40 लाख होगा। जैसे आपने बताया कि जिस तरीके से मीडिया मैनेज किया जा रहा है, आज के दिन 10 लाख लोग हड़ताल पे होंगे, उसमें एम्प्लॉय भी है, ऑफिसर भी है। आपको क्या लगता है कितना मामला बड़ा बन पाएगा, या मीडिया उसको कवरेज देगा? मीडिया उसको कवरेज देने का कोशिश नहीं करेगा, लेकिन मामला ऐसा है कि मामला तो मीडिया, बैलेट बॉक्स में तो मीडिया वोट नहीं डालता है, बैलेट बॉक्स में देश का जनता डालेगी। और पहले जनता सोच रही थी कि ये जो सरकार की नीतियां है वो हमारे गले तक नहीं आएगा, आज जनता ये जान गई है कि वो मेरे गले तक पहुंच रहा है। और जिस जनता और जो भी गैप है यहाँ पे, जिसको भी मालूम नहीं है, वो सारे बैंकर्स और उनके फैमिली मेंबर उनके पास लेके जाएंगे। ये भी हमारे एजेंडे में है। आप देखेंगे बड़े बड़े शहर में थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप, थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, हम उनके पास ले जा रहे हैं सरकार के इस नीति का, इसको कहाँ आके इसका इफेक्ट कहाँ होगा। और क्या लगता है जैसे जो ये काम कर रहे हैं सीधे सीधे सरकार के खिलाफ जा रहा है, उसकी नीतियों के खिलाफ जा रहा है, हालांकि आप अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने राइट्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक तरह से सरकार के खिलाफ है, तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि एम्प्लॉइज को टारगेट किया जाएगा कि इसको निकालो या कुछ किया जाए? देखिए, पहला बात है कि हम अपने राइट्स के लिए फाइट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आप गलत मत कीजिए। गलती हो सकती है। हम पब्लिक के लिए जा रहे हैं, बिकॉज शायद ही सरकार का ये साहस हो कि स्टेट बैंक को प्राइवेटाइज किया जाए। आज हम यहाँ पे सारे स्टेट बैंक वाले हैं, लेकिन आप वो स्पिरिट जो देखेंगे वो पब्लिक के लिए है। आज हम जो स्ट्राइक पे आंदोलन में बैठते हैं, हम 2 दिन स्ट्राइक पे रहेंगे, हमारा एवरेज 10,000 रुपये का सैलरी कट होगा, एवरेज। ये 10,000 रुपये का सैलरी कट इंटू आप सोचो 10 लाख फैमिली, 10 लाख एम्प्लॉइज़, कितने का सैलरी कट लेके हम पब्लिक के लिए जा रहे हैं। क्योंकि अगर ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स नहीं रहेगा तो पब्लिक को कोई भी सर्विस नहीं मिलेगा, जो हम देख चुके हैं। 69 के पहले नेशनलाइजेशन करने का ही मुद्दा था, तब भी इसको कॉर्पोरेट होल्ड करता था, तब वो ये लॉस कर रहे थे, तब ये लॉस को नेशनलाइज किया गया, सरकार ने लॉस को लिया। आज ये सारा प्रॉफिट कर रहा है, इसको इतना सारा एसेट है, ये एसेट को वो प्राइवेटाइज करने का कोशिश कर रहा है। और जहाँ तक सरकार की बात है, जो हमें टारगेट करेंगे, क्या करेंगे? हमें जेल में डाल देंगे। आंदोलन और मजबूती लेगा, हम नए लीडर उभर के आएंगे जिसके अंदर डर और खौफ नहीं रहेगा। और जब ये बैंकिंग सिस्टम डिस्टर्ब रहेगा, कोई बायर भी नहीं मिलेगा इस सरकार को, ये सरकार को ये मालूम है। और हम ये कोशिश करेंगे और हम ये इंश्योर करेंगे कि सरकार के पास स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए और सरकार इस पॉलिसी को विड्रॉ करे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।